जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, रात को सोने से पहले कर ले माता काली का ये उपाय, तुरंत होगी माता काली की शक्ति प्राप्त। जी हाँ भक्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, आप उस उपाय को बिल्कुल ध्यान से सुन लेना और बारीकी से समझ लेना, क्योंकि जो लोग चाहते हैं ना माता काली की शक्ति को प्राप्त करना, तो उन लोगों को कंटिन्यू इस उपाय को करना पड़ेगा। अगर मान लो आप रोज़ भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप शनिवार के दिन इस उपाय को ज़रूर करो। मैंने इस उपाय को कर माता काली की शक्ति को प्राप्त किया है। अगर आप भी माता काली की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको भी रात्रि के दौरान इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। और इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपने घर पर ही करना है। और करना कहाँ है? जिस कमरे में आप सोते हो। जब आप इस उपाय को करोगे ना, तो डायरेक्ट माता की शक्ति आपके पास आएगी। जब वो आपके पास कंटिन्यू आने लगेगी, तो वो शक्ति आपको प्राप्त भी हो जाएगी। तो जल्दी से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के सभी भक्तों तक शेयर कर दो, ताकि उन भक्तों को भी इस उपाय के बारे में पता चल जाए, वो भी इस उपाय को कर सकें और माँ की शक्ति को प्राप्त कर पाए। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब आप इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिख देना। और इस उपाय के बारे में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, तो डायरेक्ट आप कमेंट कर भी हमसे पूछ सकते हो। तो पहले आप ध्यान से सुनो, बारीकी से समझो। रात को जैसे आप सोते हो, ठीक है, सोने से पहले आपको इस उपाय को करना पड़ेगा। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक पान का पत्ता ले लेना है, साबुत डंडी वाला, ठीक है। पान का पत्ता आपको पान की दुकान पर ही मिल जाएगा। दूसरी चीज़ में एक आपको नींबू लेना है, ताज़ा फ्रेश वाला। तीसरी चीज़ में 5 आपको ले लेनी है साबुत फूल वाली लौंग। चौथी चीज़ में आपको थोड़ी सी ले लेनी है राई। या तो आप एक काम करना, कम से कम 50 रुपये तक की राई लेकर घर में रख लेना, ठीक है, किसी डब्बे में रख लेना। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू, जब इस उपाय को करोगे ना पहले दिन से, तो कंटिन्यू करते जाओ, या हफ्ते में करोगे तो आपका ये जो राई है ये चलता रहेगा आगे तक, ठीक है। आपको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आपको एक मिट्टी का दिया ले लेना है छोटा सा। उस दिए में सरसों का तेल डालना, रुई की बाती बनाकर 2 लौंग आपको मिट्टी के दिए में डाल देनी है, ठीक है। जब 2 लौंग आप मिट्टी के दिए में डाल दोगे ना, तो फिर इसको आपको अपने घर की चौखट के पास जला देना है, माँ काली का नाम लेकर। समझ रहे हो? जैसे आप काली माँ का नाम लोगे और इस दिए को अपने घर की मेन चौखट पर बिल्कुल बीच में आपको ये दिया जला देना है। और जलाने के बाद नींबू को चाकू से काट कर दिए के पास रख देना। और जो पान का पत्ता है उसे आपको दिए के पास में ही रख देना है, ठीक है। अब ये रखने के बाद आपके पास बचेगी राई। 2 लौंग तो आपने दिए में डाल दिया, आपके पास 3 लौंग बची है। 3 लौंग का आपको क्या करना है, ये पान के पत्ते के ऊपर रख देना। उसके बाद राई लेना, और राई से आपको जिस चौखट पे आप ये उपाय कर रहे हो ना, उस चौखट पर राई लेनी है, हाथ में उठाकर माता काली का मंत्र बोलते हुए अपनी चौखट पर एक लकीर खींच देनी है। समझ रहे हो? राई से आपको एक लकीर खींचनी है, मंत्र बोलकर। मंत्र बोलना है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये वाला मंत्र सभी लोगों को याद है अच्छे से, और कई लोग तो इसका जाप भी कर रहे हैं और करते भी हैं। तो इस मंत्र को आपको एक बार बोल के लंबी लकीर राई से अपनी चौखट पर काट देनी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको चौखट से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। कब तक नहीं जाना है? जैसे आप इस उपाय को 11 बजे 10 बजे जितने बजे भी कर रहे हो ना, 2 घंटे तक आपको उससे बाहर नहीं जाना है। इस बात का आप ध्यान करना,
क्योंकि शक्ति आपके नज़दीक रहेंगी, आपके पास आएगी। तो इसीलिए आपको राई को पार करके बाहर नहीं जाना। और ये आप कंटिन्यू कर लो। कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो तो शनिवार से शनिवार कर लो। कम से कम आप 2-3 शनिवार तक कैसे भी करके इस कार्य को कर लो। 3 शनिवार में ही आपको माता काली की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। जब आपको काली माता की शक्ति प्राप्त हो जाएगी ना, उसके बाद आप काली माता से कोई भी कार्य कराओगे आपके तुरंत सिद्ध होने लगेंगे। और रोज़ाना आपको माँ काली के दर्शन भी होते रहेंगे। जिन लोगों को दर्शन नहीं होते ना, तो समझ लो उनको माता की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। और जिनको कंटिन्यू दर्शन हो रहे हैं उनको ऑलरेडी माता की शक्ति प्राप्त होती है। तो जल्द से जल्द आप इस कार्य को करें, इस उपाय को कर कर माँ काली की शक्ति को प्राप्त करें। सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।